Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi Verma and today we are back with some good news और बैड न्यूज़, जैसा भी आपको ठीक लगे आप उसको क्या नाम दें। एक्चुअली आप सबको अगर शायद पता चल गया होगा बिकॉज एमडीयू की साइट पे, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की साइट पे डेट शीट ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है। 19 जून दैट इज़ कल लॉन्च हुई थी, उन्होंने अपलोड करी है डेट शीट। दैट मीन्स अगर डेट शीट अपलोडेड है तो इसका मतलब पेपर होंगे, बिकॉज बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इंफॉर्मेशन पहले ही आ चुकी थी कि जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीकॉम में हैं, चाहे वो बीसीए में हैं, चाहे वो बीबीए कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कोर्स है, बीटेक है, जो भी उनका लास्ट ईयर है, जिन भी बच्चों का, उनके एग्ज़ाम्स होंगे। एंड ये भी न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन थी कि उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में किए जाएंगे, राइट। क्योंकि थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को आप प्रमोट नहीं कर सकते, प्रमोट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि बच्चा फर्स्ट टू सेकंड ईयर में थोड़ा सा ना कैजुअल लेता है अपने एग्ज़ाम्स को, अपने डिग्री के कोर्सेज को, ठीक है। बट जब वो धीरे धीरे थर्ड ईयर में आता है तो उसको लगता है कि मुझे मार्क्स अगर अच्छा स्कोर करना है अपनी मार्कशीट में, मुझे अपना जो भी वो डिग्री कोर्स कर रहा है या जो भी वो टेक्निकल कोर्स कर रहा है, अगर उसको अपनी मार्कशीट में अच्छा स्कोर लेकर आना है तो उसको लगता है कि वो अपने मार्क्स बढ़ाए। तो इस वजह से जो बच्चा होता है वो थर्ड ईयर में ज़्यादा मेहनत करता है। तो इसलिए जो एमडीयू है एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना चाहती है थर्ड ईयर के, तो दैट्स वाई एमडीयू ने नोटिफिकेशन डाली है। और नोटिफिकेशन इज़ बेसिकली रिगार्डिंग द डेट शीट ओनली, कि डेट शीट आ चुकी है फॉर द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, फॉर बीकॉम, फॉर बीबीए, फॉर बीकॉम ऑनर्स, फॉर बीएड, जितने भी कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज में जितने भी बच्चे जो लास्ट ईयर है उनके लिए ये डेट शीट लॉन्च हो चुकी है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको मैं और चीज़ें भी बताऊंगी डेट शीट के साथ साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप प्राक्षी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का ऑप्शन आपके पास नीचे लिखा आएगा और उसके साथ एक बेल आइकन भी बना हुआ आएगा, प्लीज़ उसको भी प्रेस ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, राइट। चलिए, सबसे पहले जो डेट शीट है वो हमारे पास डेट शीट है एमडीयू रोहतक में बीकॉम ऑनर्स 6 सेमेस्टर। ये रेगुलर कोर्स के लिए भी है एंड द स्टूडेंट्स हु विल बी रीअपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। अगर हम बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स की बात करें, उनके जो एग्ज़ाम है वो 10 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक होंगे, ठीक है। मैंने आपसे ये बात पहले ही कह दी थी कि आप अपनी पढ़ाई को स्टॉप ना करिए, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे और एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप ये देखें तो ओनली 1 days आर बीइंग गिवन फॉर द प्रिपरेशन। 10 जुलाई को है तो फिर 11 जुलाई को छोड़ के 12 जुलाई, 12 जुलाई के बाद 13 जुलाई को छोड़ के 14 जुलाई, 14 जुलाई के बाद 15 जुलाई को छोड़ के 16 जुलाई और 16 जुलाई के बाद 17 जुलाई को छोड़ के 18 जुलाई। दैट मीन्स ओनली 1 day इज़ गिवन फॉर प्रिपरेशन। और यू ऑल्सो नो दैट कि 1 day इज़ नॉट एनफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ होल सब्जेक्ट। तो यही रीज़न था जब मैं आपसे हमेशा बात करती रहती थी कि अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, स्टॉप मत करिए, पढ़ाई करते रहिए। सो प्लीज़ अब अगर जिन लोगों ने सीरियस नहीं लिया इस बात को, प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को 8 जुलाई से पहले कंप्लीट कर दीजिए, बिकॉज आज 20 जून है। 20 जून से लेकर अगर मैं 10 जुलाई तक की भी बात करूं तो यू हैव अराउंड 20 डेज़, और 20 डेज़ में एटलीस्ट 2 और 3 सब्जेक्ट्स तो कवर अप हो सकते हैं, बिकॉज पिछले कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा, राइट। ठीक है, ये आपकी डेट शीट है किसके लिए, फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए जो ऑनर्स में हैं, ठीक है। हम जो ये जो नोट्स दिए हुए हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ डेट शीट डिस्कस कर रही हूँ, नोट्स भी मैं आराम से डिस्कस करूँगी आपके साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम डेट शीट पढ़ रहे हैं, किसकी डेट शीट है हमारे पास, बीकॉम की थर्ड ईयर की, ठीक है। यहाँ बीकॉम कोर्स है पास वाला। इनके जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, 7 जुलाई को है, फिर 9 जुलाई को है, फिर 11 जुलाई, फिर 13 जुलाई, फिर 15 जुलाई एंड फिर 17 जुलाई। देखो यहाँ पर भी अगर आप देखें 1 day का ही डिफरेंस है, ज़्यादा डेज का डिफरेंस नहीं है, तो एक दिन प्रिपरेशन के लिए दिया जा रहा है आपको। सो प्लीज़ स्टार्ट योर प्रिपरेशन, और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और
कंप्लीट करो अपना कोर्स कि अच्छे मार्क्स गेन करो, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ योर लास्ट ईयर एंड इसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं है अपनी परसेंटेज को इंक्रीज़ करने का। तो दिस इज़ द लास्ट चांस जहाँ पे आप अपनी परसेंटेज को अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द बीकॉम स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द पास कोर्स, कंप्लीट योर स्टडी, ओके। चलिए अब हम देखते हैं दूसरी किसकी डेट शीट है। हमारे पास डेट शीट है एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर की। अगर हम एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो बेटा इसमें एक नॉन सीबीसीएस कोर्स होता है और एक सीबीसीएस होता है, ठीक है। आपने अगर नॉन सीबीसीएस के कोर्स में इनरोल कर रखा है तो आपकी डेट शीट इसी में ही है, और अगर जिसने सीबीसीएस के कोर्स में इनरोल कर रखा है उसकी भी इसी में डेट शीट है। एमकॉम की जो डेट शीट है वो 10 जुलाई से लेकर 26 जुलाई में डिक्लेयर्ड है, और इसमें नॉन सीबीसीएस भी है और सीबीसीएस भी है, और इसमें रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी और रीपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एमकॉम स्टूडेंट्स, स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे एंड कंप्लीट योर कोर्स, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं किसकी डेट शीट है हमारे पास बीसीए जो 6th सेमेस्टर दैट इज़ 3rd ईयर जो बीसीए कर रहे हैं उनके जो एग्ज़ाम है वो 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक रहेंगे, 6, 8, 10 एंड 12, ठीक है। जो भी बच्चे ये वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी डेट शीट की स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और वीडियो में जो भी चीज़ें बता रही हूँ वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डेट शीट है बीएड जो इनका 2nd ईयर है, उनकी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होंगे 15 जुलाई से और ख़त्म होंगे 23 जुलाई तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम बीबीए जिसके जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स 14 जुलाई से स्टार्ट होंगे एंड एंड होंगे 22 जुलाई तक, राइट, ओके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेट शीट है बीए की, ठीक है। बीए के जो बच्चे हैं उनका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 7 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक चलेंगे, ठीक है। दीज आर द सम डेट शीट्स ऑफ द पर्टिकुलर कोर्सेज जो कॉमन कोर्सेज हैं, बीकॉम, बीबीए, बीए, आपका बीएड, ठीक है, एमकॉम, ये सिर्फ वो कोर्सेज थे जिनका कॉमन है जो, ठीक है। बाकी के जो कोर्सेज हैं उनकी डेट शीट ऑलरेडी अपलोडेड है एमडीयू की साइट पे, आपको गूगल पे सर्च करना है एमडीयू डेट शीट 2020। आप जैसे ही खोलेंगे उसमें आपके पास बहुत सारे कोर्सेज आ जाएंगे, जो भी आपका कोर्स है उस पर क्लिक करिए और वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। अब हम आते हैं नोट्स पे, जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ध्यान से पढ़िए क्या बातें ध्यान में रखनी है। सारी जो जितनी भी डेट शीट्स आई हैं उसमें एक ही तरीके के नोट्स होते हैं। पहली बात, नो स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम कोरोना पॉजिटिव विल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। इफ देयर इज सच स्टूडेंट ही शैल और विल बी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द एचओडी और द प्रिंसिपल कंसर्न एज वेल एज द यूनिवर्सिटी वेल बिफोर द कंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। अगर कोई भी बच्चा जिसको फीवर है, कफ है, कोल्ड है, उसको पहले से पता चल रहा है कि उसको कुछ प्रॉब्लम है एंड उसको लग रहा है कि उसका जो कोरोना टेस्ट है वो पॉजिटिव है, तो उसे यूनिवर्सिटी को भी इन्फॉर्म करना है एज वेल एज जिस कॉलेज में वो उसने एडमिशन ले रखा है उसमें भी उसको प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना है, सो दैट आपके पास नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी अवेलेबल हो। अगर आप नहीं बताते हो तो ये बात आप एब्सेंट माने जाओगे और फिर आपको रीअपियर एग्जाम देना पड़ेगा बाद में। बट एटलीस्ट अगर आप इन्फॉर्म कर देते हो तो दे विल क्रिएट एन फर्दर ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, कि जिससे आप एब्सेंट ना क्रिएट हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट है प्लीज़ आप अपने एग्ज़ाम से पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए यूनिवर्सिटी को भी एज वेल एज द प्रिंसिपल को भी, कॉलेज के। All the students appear in the examination will require to download the MDU app. आपको MDU app download करनी होगी on their mobile phone. Will continuously get them updated with the notification regarding to examination. आप अपने प्ले स्टोर पे एक MDU app सर्च कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आप वो ऐप डाउनलोड करें एंड ऐप डाउनलोड करने से आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन है एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको वो नोटिफिकेशन उसी ऐप में मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नो स्टूडेंट शैल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट वेयरिंग अ फेस मास्क. All the students will be required to bring with their own bottle of water and sanitizer. It's a most important because it's for your safety only. बेटा देखो, जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, वहाँ पे तो प्रिकॉशंस लिए ही जाएंगे, फिर चाहे वो टीचर हो जो एग्ज़ाम लेने आई है आपका, या स्कूल एडमिन हो, जो बहुत सारे तरीके से आपसे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे. हो सकता है आप जैसे ही एंटर करें क्लास में आपको सैनिटाइज़ किया जाए या आपको सैनिटाइज़र दिया जाए हाथ के लिए, ठीक है. बट
द मेन थिंग इज़ दैट कि आपको अपनी सेफ्टी पहले देखनी है, आपको अपने प्रिकॉशंस लेके चलने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना फेस मास्क पहनना है, ठीक है, जिससे ये होगा कि आपने अगर किसी भी चीज़ को टच किया तो आप अपने मुंह को टच ना कर पाओ, क्योंकि वो फेस मास्क लगा रखा है आपने, ठीक है। दूसरी बात, अपनी वाटर बॉटल लेकर आइए, क्योंकि कोई चीज़ आपको टच नहीं करनी है, तो इट्स बेटर अपनी बॉटल होगी तो आप अपनी बॉटल को ही टच करेंगे और अपना पानी पियेंगे। एंड तीसरी बात, अपनी एक छोटी सैनिटाइज़र की बॉटल ज़रूर लेकर आइए। हर हाफ एन आवर बाद प्लीज़ अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहिएगा, ठीक है। ये सिर्फ आप ही के लिए प्रिकॉशंस है, बिकॉज यू कम फर्स्ट, बिकॉज आपके लिए आपकी फैमिली है, आपके लिए आपकी फैमिली के लिए आप हैं इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप सेफ हैं तो सब सेफ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, all the students will be required to follow the national guidance of social distancing while to enter or exit the examination hall, and that during the time he she remain the examination center. This is also for you only कि आप जब भी examination center में enter कर रहे हैं और जब भी exit करेंगे तो प्लीज़ social distancing का गैप बना के चलिए, कि आप किसी के साथ चिपके ना, कुछ डिस्कस नहीं करना कि कैसा हुआ तेरा पेपर, कैसा हुआ, अच्छा इस क्वेश्चन में क्या, कोई ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की। घर जाइए फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, ऐसा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज ही डिस्कस करना और अभी। सो प्लीज़ किसी के साथ भी चिपकिएगा नहीं कि चल यार घूमने चलते हैं, नहीं। एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम दिया, घर जाइए, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्टूडेंट विल हैव टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर एग्जामिनेशन एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। ये बात तो आपको पहले से पता है कि आप एग्जाम्स दे रहे हैं 2 साल से, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 घंटे पहले आना होता है, राइट, कि एटलीस्ट आप हाफ एन आवर भी चलता है कि एटलीस्ट आप जल्दी आकर ये आप एक तो अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और दूसरी बात जल्दी आके आपको सीटिंग अरेंजमेंट पता चल जाएगा कि आपको अपनी सीट पे कहाँ बैठना है, कौन से रूम नंबर में बैठना है, ठीक है। नो स्टूडेंट इज़ अलाउड विद द मोबाइल फोन और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये बात भी नॉर्मल है कि हर बच्चे को पता है कि मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं होते। बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे हैव बीन सप्लाइड द करेक्ट क्वेश्चन। ये बात भी आपको पता है, आप बहुत बड़े मैच्योर बच्चे हैं, 3rd ईयर के बच्चे हैं, कि क्वेश्चन पेपर आंसर शीट स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट चेक दैट कि क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन पेपर में सारे पेजेस इन्वॉल्व हैं या नहीं। और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आपका एडवांस कैलकुलेटर होता है वो अलाउड नहीं होता, ओनली सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका कैलकुलेटर आप किसी को नहीं देंगे, क्योंकि क्या होगा, अगर एक्सचेंज होंगे तो हाथ लगेंगे, ठीक है। और हमें जब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जब हमें अपनी चीज़ को टच करना है, हमें किसी और बच्चे की चीज़ को टच नहीं करना। सो प्लीज़ अवॉइड दिस एक्सचेंजिंग, और अपनी वाटर बॉटल भी किसी को ना दें, अपने पेन्स भी अपने पास ही रखें, जो भी आप स्टेशनरी लेकर आ रहे हैं आप अपने पास ही रखिए। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन डन ड्यूरिंग द कोरोना सिचुएशन। ये बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ टेक द फुल प्रिकॉशंस, फेस मास्क, your own water bottle, your own सैनिटाइज़र बॉटल, चाहे छोटी सी हो चाहे बड़ी हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। और हो सके तो आप अपना हैंड ग्लव्स भी पहन के आइए, बहुत अच्छी बात है। बट आई नो कि इतनी गर्मी है और हैंड ग्लव्स में आपसे लिखा भी नहीं जाएगा फास्ट, तो अगर आप कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो अवॉइड दैट, ओके। सो चलिए, डेट शीट्स मैंने डिस्कस कर दी आपके साथ। सो आई जस्ट विश कि आप लोग एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से करें और अपना ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी रखें, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर दीजिए। जितने भी डाउट्स थे आपके अभी तक कि एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, तो आप लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज थे। बट अगर यूनिवर्सिटी की साइड से नोटिफिकेशन आ गई है, दैट मीन्स एग्ज़ाम्स तो होंगे। सो अब अपनी कन्फ्यूज़न को एक तरफ रखो, उसको ख़त्म कर दो, वैनिश कर दो, और जहाँ पे दूसरी तरफ आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट मी and subscribe to my channel Prakshi Classes, and you can follow me on Instagram also, prakshi.classes, ठीक है। So thank you so much, bye bye, take care and all the best.